प्रभु अपने पवित्र भवन में है। समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर और उसके उपकारों को ना भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को। वह प्रभु की ओर लौटे जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए क्योंकि प्रभु उसे पूर्णतः क्षमा करेगा। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना मांगे। धन्यवाद प्रभु, सारे आशीष के दाता। हाँ पिता यीशु, ये हम सब विश्वासी परिवार के लिए, विश्वासी लोगों के लिए कितने भली बात है, कितने सम्मान की बात है कि हम प्रभु आपने हम सबके जन्म में ये सौभाग्य से भरा हुआ दिन को आने दिया है ताकि हम एक साथ मिल करके, बैठ करके, खड़े हो करके जय के ललकार के साथ सच्चे आराधक की नाई आपको महिमा देने पाए, क्योंकि इसी से आपकी महिमा तय होती है। पिता यीशु, आज के इस आराधना कार्यक्रम को आशीषित कीजिए, धन्य वचन को आशीषित कीजिए। जितने भी विश्वासी, नए विश्वासी, गैर विश्वासी आपके वचन को सुनेंगे उन सबको आशीषित कीजिए। और यीशु, सारे विश्वासी परिवार के लिए हम दुआ मांगते हैं जो इस समय यीशु आपके पाक हुजूर में है। प्रभु, क्या बच्चे, क्या माता पिता, क्या नए दंपति हो, क्या वृद्ध दंपति हो, हम सब की दुआ मांगता हूँ। हर एक परिवार में आपकी आशीष हो, फलदायी शक्ति हो। पिता यीशु, हम दुआ मांगते इस समय अपने देश के लिए, दुनिया के सारे देशों के लिए जो कि इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है, संक्रमण से जूझ रहे हैं। हम अपने देश के सभी लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, दुनिया के सारे देशों के लिए दुआ मांगते हैं। चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो उत्तरी अमेरिकी देश हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हो, चाहे वो कैरेबियाई देश हो, चाहे वो एशियाई देश हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे वो भूमध्य सागरीय देश हो, चाहे वो हिंद महासागरीय देश हो, चाहे वो प्रशांत महासागरीय देश हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाई देश हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे यीशु वह अरब कंट्रीज हो, चाहे वो एशियाई मध्य पूर्व के देश हो। हम दुनिया के एक एक देशों के लिए दुआ मांगते यीशु। आज दुनिया के सारे देश आज कोरोना वायरस की चपेट में आए हुए हैं। आज लाखों लोग यीशु मारे जा रहे हैं, लाखों लोग यीशु संक्रमित हैं। हम हर एक लोग के दुआ मांगते हैं। पिता यीशु, आज पूरी दुनिया आज लॉकडाउन की स्थिति में है। कोई भी व्यक्ति आज किसी से ठीक से मेल जोल के साथ प्रभु इस मसीह अपने आप को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम से प्रभु अपने आप को प्रभु इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। आपके पाक हैकल में लोग नहीं जा रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में बैठ करके, घुटनों में हो करके यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं। इस समय हम ऐसे सारे विश्वासी परिवार को, दुनिया के सारे देशों को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए दुआ मांगते हैं। दुनिया के सारे देशों से यीशु मसीह इस कोरोना वायरस की सारी ताकत को दूर कीजिए, क्योंकि यीशु आप सलीब के रास्ते में आपने मृत्यु के डंक को तोड़ा। हर एक बीमारी को, हर एक कष्टों को, हर एक पीड़ा को यीशु आपने अपने कंधे पर उठा लिया। हम दुआ मांगते यीशु, जितने भी विश्वासी परिवार हैं, विश्वासी धार्मिक अगुवे हैं, जो आपके निज प्रजा के लोग हैं, हम उन सभी विश्वासी परिवार के साथ यीशु मसीह एक हम आवाज के साथ, एक मन होकर के, एक चित होकर के हम दुआ मांगते हैं। पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से, हमारे देश से इस कोरोना वायरस को दूर कीजिए। हम आपके सामर्थ्य नाम से
सारे विश्वासियों के साथ एक मन होकर के इनकी सारी शक्ति को हम तोड़ते हैं, इन्हें नेस्तनाबूद करते हैं, इन्हें प्रभावहीन करते हैं, इन्हें छीन-भिन करते हैं, इन्हें निष्क्रिय करते हैं, इन्हें नेस्तनाबूद करते हैं, इन्हें वशीभूत करते हैं। इनके हम हर एक ताकत को यीशु मसीह तोड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर एक लोग चंगे किए जाए और देश के सारे लोग, पूरी दुनिया के एक एक लोग बचाए जाए, क्योंकि यीशु आपने वचन में कहा है कि मैं दुनिया में इसीलिए आया हूँ कि लोग जीवन को पाए, अबोधता का जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया के सारे देशों में अपनी शामत को सिद्ध कीजिए, अपनी चंगाई को सिद्ध कीजिए। हम उन सभी लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, मेडिकल कर्मचारियों के लिए दुआ मांगते हैं, उन डॉक्टरों के लिए दुआ मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम उन हर एक सिस्टरों के लिए दुआ मांगते हैं, नर्सों के लिए दुआ मांगते हैं, जो भी यीशु मसीह मेडिकल स्टाफ है, हम उन सब के लिए दुआ मांगते हैं। हर एक को बुद्धि और समझदारी को देना, हर एक को अच्छी सेहत को देना, हर एक को हिम्मत और हौसला को देना, हर एक को अच्छा मन और अच्छे विचार को देना, जो दिन रात यीशु मसीह ऐसे लोगों की सेवादारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तीमारदारी कर रहे हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आए हुए हैं। ये रात दिन उन सब विषयों में लगे हुए हैं। प्रभु हम उनके जीवन को, उनके पारिवारिक जीवन को, उनके घर के हर एक स्थिति को हम आपके सामर्थ्य घेर में सौंपते हैं। प्रभु इन सभी लोगों के द्वारा से प्रभु जी को इसमें जितने भी लोग प्रभु इस रोग से ग्रसित हैं, वे सारे लोग चंगे किए जाए। और प्रभु हर एक देश से प्रभु इस वायरस के नामो निशान को दूर कीजिए। हम आपके हाथ में सौंप देते यीशु मसीह। अपने देश के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या राज्यपाल है, या गृह मंत्री है, या जितने भी प्रांत के मंत्री गण है या मंत्रिमंडल के सदस्य गण है, हम एक एक लोग दुआ मांगते हैं और उन्हें भी प्रार्थना में याद करते हैं जो कोई ना कोई तरीके से हमारे देश पर शासन करते हैं या अधिकार रखते हैं। हर एक बुद्धि और ज्ञान सारी समझ को देना। यीशु मसीह तूने वचन में कहा है कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। तूने वचन में कहा यीशु मसीह कि तेरे निकट 1000 और तेरे धन को 10,000 गिरेंगे, लेकिन उनके पास कभी नहीं आएगा। प्यारे यीशु अपने वचन को पूरा कीजिए, क्योंकि आपका ये वचन है कि ना तो दिन को धूप से और रात को 40 तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु अपने सामर्थ्य वचन से हमारे देश को और दुनिया के सारे देश को इस वायरस से आजाद कीजिए, इस संक्रमण से आजाद कीजिए, ताकि हर एक लोग जीवन को पाए, अबोधता के जीवन को पाए। प्यारे यीशु आज के वचन को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, और जो वचन प्रभु आप अपने वक्ता के द्वारा से देंगे हम उन्हें भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। सारे वचन को आशीषित कीजिए, एक एक गीतों को आशीषित कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमसे आवाज को सुना। प्यारे यीशु और क्या मांगे यीशु मसीह, हम जानते यीशु तो हमेशा से हम सबकी आवाज को सुनता हुआ आया है, और हम जानते यीशु इसे भी आप हम सबकी आवाज को सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु हम सबकी आवाज को सुनने के लिए। क्या मांगे यीशु, तो मांस पर हमारे हर एक कमी, हर एक घटी को, हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकता को भली भांति जानता है। धन्यवाद यीशु। सारे आदमी इस मसीह में आप ही को देते हैं और सब कुछ आप ही के मधुर मीठे और स्वर्ग के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ निकालें पेज संख्या 325 इसी कलीसियाई गीत की पुस्तक में से परहित निवेदन, पेज संख्या 325। मेरे साथ पढ़े, जैसे कि आगे अगुआ फिर बाद में आप पढ़ेंगे मंडली एक साथ। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन को प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश से सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों
और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मनसन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्तियों की एकता और मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारतीय कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वह अपने अपनी सेवा में विश्वस्त रहे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में भागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम आपके सामने में प्रार्थना करेंगे इस दुख भरी समय में जो लोग महामारी से, कोरोना से गुजर रहे हैं। सारे हमारे चर्चेस बंद हैं। हम लोग चर्च में अपने आराधनालय में आराधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जरिया है फ़ोन के द्वारा, जबकि हम एक दूसरे से बातचीत और प्रार्थना के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस कोरोना जैसे महामारी के समय में हम लोग एक दूसरे के और नज़दीक आ गए हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। कई घर, कई लोग इस फ़ोन के द्वारा लोगों से प्रार्थना में जुड़ते हैं, चेन प्रेयर के द्वारा। प्रभु सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें संभाला है इस दुख भरे समय में, इस महामारी के समय में, इस कोरोना जैसे महामारी बीमारी से तूने अपने लोगों को संभाल के रखा है। पिता परमेश्वर, तू कितना दयालु है। तू हम सबों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। तू जिंदा प्रभु है। प्रभु जी, इस समय न जाने कितने लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। कितने लोग प्रभु जी तेरे पास बुला लिए गए हैं, उनके घरों को तसल्ली दे। कितने लोग जो अस्पताल में हैं, पीड़ित है प्रभु जी, उनकी सुधि लेने वाला, उनको चंगाई देने वाला महान प्रभु आप। पिता परमेश्वर, अपना आशीष भरा हाथ तू लोगों पे रख प्रभु जी। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी ये कोरोना जैसा महामारी फैला हुआ है प्रभु जी, अपने लहू का छिड़काव कर प्रभु जी, ये कोरोना नामक बीमारी, ये वायरस दूर हो जाए, सब पहले के जैसा हो जाए। प्रभु जी, तूने ये पृथ्वी सुंदर बना के दी थी इंसानों को, लेकिन इंसानों की गलती की वजह से एक पृथ्वी आज भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। प्रभु जी, सबको सद्बुद्धि दे। सबको संभालने वाला तू हमारा पिता है। तू सबको क्षमा करने वाला पिता है। तू सबके देने वाला, संभालने वाला, बीमारों से बचाने वाला प्रभु जी तू ही है। प्रभु जी, इस समय हम अपने चर्च की कलीसिया पासवान, बिशप साहब, मॉडरेटर और हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सबके ऊपर में आपकी कृपा बनी रहे प्रभु जी। अस्पतालों में मरीजों को, जितने मरीज हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मेडिकल टीम है प्रभु जी, सबके ऊपर में तेरी कृपा बनी रहे। सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी, सबको चंगाई दीजिए। सारी मेडिकल टीम को बचाइए प्रभु जी, ताकि जो भी नामक बीमारी से जिन मरीजों की सेवा करते हैं उनको बचा सके। उनके हाथों में शिफा दीजिए, ताकि तेरे द्वारा प्रभु जी वो मरीजों की सेवा करे और चंगाई पाके अपने अपने घरों को जाए और तेरी आराधना स्तुति कर सके
प्रभु जी हर एक हाथ दुआ के लिए उठे और हर एक जुबान तेरी स्तुति करे प्रभु जी, तेरी महिमा हो। मुझे सिंहासन पे विराजने वाले प्रभु जी तेरी जय हो, तेरी जय हो। विजय पाने वाले, हर एक बीमारी पे विजय प्राप्त करने वाले प्रभु जी तेरी जय हो, तेरी जय हो। डॉक्टरों से बढ़ के तू है प्रभु जी, डॉक्टर को डॉक्टर, वैद्यों को वैद्य तू ही है प्रभु जी। जितने लोग भूख से परेशान है, मजदूर है, राह में है, जो अपने घरों से दूर है, बेघर है, मजबूर है, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनको देखने वाला, संभालने वाला मालिक तू ही है। सबकी सुधि ले प्रभु जी। वो दिन जल्द से जल्द आए जब हम एक फिर से अपने चर्चों में जाए, सारे चर्च खुल जाए, सब लोग अपने अपने चर्चों में जाके तेरी स्तुति करे, तेरी महिमा करे, तेरा गुणगान करे और अपने लोगों में मिल सके। पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम अपने आप को, अपने परिवार वालों को और हर एक जन को, अपनी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी भूल चूक को क्षमा कर, अपने लहू का उद्धार, आपके लहू के द्वारा सारे उद्धार पाए, सारे पापियों को क्षमा कर प्रभु जी। हमारी छोटी सी विनती आपके प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। सभी को जय मसीह की। कलीसियाई गीत की किताब में से हम लोग निकालेंगे, गीत संख्या है 455, जिसकी बोल है तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन में मेरे को महिमा पाए, ऐसी ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पापों क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते
तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद के गीत। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। धन्यवाद। आइए हम लूका के इंजील 24 पद से 13 से 35 तक पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो उसी दिन उनमें से 2 व्यक्ति इस्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। वह इन सब घटनाओं के विषय में बातें करते जा रहे थे। ऐसा हुआ कि जब वे परस्पर बातें तथा विचार विमर्श कर रहे थे, तो यीशु स्वयं वहां आकर उनके साथ चलने लगा, परंतु उसे पहचानने को उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। उसने उनसे कहा, तुम चलते हुए परस्पर ये सब क्या बात कर रहे हो? और वे उदास होकर खड़े रह गए। उनमें से एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, और उसे उत्तर दिया, क्या यरूशलेम में आए हुए तू एक अकेला व्यक्ति है कि इन सब बातों में जो इन दिनों यहाँ हुई अनजान है? उसने उससे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब मनुष्यों की दृष्टि में कार्य और वचन में सामर्थी नबी था, और किस प्रकार हमारे मुखिया, याजक और अधिकारियों ने उसे पकड़वाकर मृत्युदंड के योग ठहराया और क्रूस पर चढ़ाया दिया गया। परंतु हम तो यह आशा कर रहे थे कि यही वह है जो इस्राएल को छुड़ाएगा। वास्तव में इन सब की अपेक्षा इन घटनाओं से घटित हुई आज तीसरा दिन हो चुका है, परंतु हमारे साथ कि ये कुछ स्त्रियां भी हमें आश्चर्य में डाल दिया। जब वे प्रातःकाल तड़के कब्र पर गई और उसने 100 को नहीं पाया, तो यह कहते हुए आई, हमने स्वर्गदूतों को दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है, जो हमारे साथ थे। उनमें से कुछ कब्र पर गए और इस बात को जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उन्हें नहीं देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, नबियों ने ये बातें नहीं कही? उन सब का विश्वास करने पर मतिमंद लोगों, क्या मसीह के लिए यह आवश्यक न था कि वह सब दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों और समस्त पवित्र शास्त्र में से अपने संबंध की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। जब वे गांव के निकट पहुंचे जहां जा रहे थे, तो उसने दिखाया मानो वह आगे बढ़ जाना चाहता हो। उन्होंने आग्रह करके कहा, हमारे साथ ठहर जा, क्योंकि संध्या हो रही है
और लगभग ढल चुका है। वह उनके साथ ठहरने के लिए भीतर गया। तब ऐसा हुआ कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो रोटी लेकर धन्यवाद दिया और तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और हमें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था, तो क्या हमारे हृदय उत्तेजित नहीं हो रहे थे? उसी घड़ी वे उठकर यरूशलेम की ओर लौट गए और 11 तथा उनके साथियों को एकत्र पाकर उन्होंने कहा, प्रभु वास्तव में जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया। और वे मार्ग के अपने अनुभव को और रोटी तोड़ते समय उनके द्वारा वह कैसे पहचाना गया था बताने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। जय यीशु की।
आज मैं आप सबों के सामने एक गवाही देने के लिए, शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और वो गवाही ये है कि आज 26 अप्रैल मैं जब अपने भोर की प्रार्थना कर रहा था तो सुबह का करीब 4:32 या 4:35 का समय होगा, और मेरे ये दाहिने कंधा, जो ये दाहिना कंधा ये फ्रोजन है, फ्रीज हो गया है। इससे मुझे काम करने में बहुत कठिनाई होती थी और इसके मूवमेंट में बहुत पेन होता था। लेकिन जब मैं बहुत गहरी प्रार्थना में था और मैं प्रार्थना में बेनहीन को सुन रहा था और उनके साथ मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को समझने का प्रयास कर रहा था, अचानक कमरे में मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का एहसास हुआ। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने जीवन में पहली बार यीशु मसीह की उपस्थिति का एहसास किया और उनके हाथों को एक बहुत बहुत हल्का सा स्पर्श अपने इस कंधे पर महसूस किया और महसूस किया कि मेरे हाथ को कोई सीधा कर रहा है। और मैंने अपने अंदर से, इस शोल्डर के अंदर से जो बोन है उसमें से कुछ मेल्ट होता हुआ अनुभव किया। और प्रेज द लॉर्ड कि वो ये प्रक्रिया करीब 10 मिनट तक चली, 10-12 मिनट तक चली होगी। और उसके बाद मेरा हाथ पूरी तरीके से उठ जा रहा है बिना किसी पेन के, और मैं अपने पूरे हाथों को प्रभु के लिए घुमा ले रहा हूँ, चल ले रहा हूँ, जबकि मैं इतना हाथ चला ही नहीं पाता था। इस तरीके से मैं कभी नहीं उठा पाता था। और मैं निरंतर मैंने कभी अपने शोल्डर्स के लिए प्रार्थना नहीं करी। मैंने प्रभु से ये कहा, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। और आज 26 अप्रैल सुबह 4:32 या 4:35 का जो समय है वो मेरी जिंदगी के लिए एक यादगार पल है, क्योंकि इस दौरान मैंने यीशु मसीह को सिर्फ महसूस नहीं किया वरन उसकी चंगाई की सामर्थ्य को भी महसूस किया। और इसी दौरान जब बेनिहिन एक बात समझा रहे थे कि देयर इज नो पावर इन आवर वर्ल्डली प्रेयर्स, हम जो प्रार्थना करते हैं उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होता, उसमें चंगाई का कोई सामर्थ्य नहीं होता, बल्कि सामर्थ्य होती है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से। जब हम अपने विश्वास के साथ प्रार्थना को ऑपरेट कर रहे हैं और तरस से भर जाते हैं, तब वहां यीशु मसीह उपस्थित होता है। और जैसे ही यीशु मसीह उपस्थित होते हैं वैसे ही हमारी प्रार्थना सामर्थी हो जाती है और स्वर्ग से सामर्थ उतरने लगती है। तो प्रभु मैं प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उतना ही रियल है जितना वो अपने समय में था। वो आज भी चंगा करने में उतना ही सक्षम है जितना वो अपने समयों में था। आज भी वो स्वर्ग में से उतर करके हमें चंगाई दे सकता है। और ये बात आज जब मैंने फील करी, जब मैंने उस स्पर्श को महसूस किया, उस संगति को महसूस किया, सच में वो संगति और वो स्पर्श की अनुभूति जो है वो कोई दूसरा संसार में नहीं दे सकता। प्रभु के नाम में आप सबों को धन्यवाद, आमीन। कि मैंने आपके सामने अपनी गवाही को जो आज 4:32 और 4:35 के बीच में घटी थी वो शेयर किया। अब मुझे मौका मिला है कि मैं आपके सामने वचन शेयर करूं, और ये वचन है लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 13 पद से लेकर और उसके 35 पद तक। इस पूरे पद में, पूरे 22 पदों में इमाउस के मार्ग की कहानी है, जहां यीशु मसीह के 2 चेले यात्रा कर रहे थे। वो यीशु मसीह के मारे जाने से बहुत निराश थे। यद्यपि यीशु मसीह ने उनको अपने जीवन काल में यह बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन अभी उनका पूरा विश्वास नहीं था उन बातों पर, क्योंकि ये अब तक किसी भी जगह, किसी भी मानव इतिहास में यह घटना नहीं घटित हुई थी। अचानक उनको जो है वर्ष 15 में देखते हैं, जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु पास आकर के, यीशु जो है खुद उनके पास आकर उनके साथ चलने लगे। बाइबल कहती है यीशु खुद उनके साथ आकर के चलने लगे। लेकिन वर्ष 15-16 जो है वो ये बताता है कि उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि वे यीशु मसीह को पहचान
न सके। उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वो यीशु मसीह को पहचान न सके। एक प्रश्न यहां उठता है कि क्या यीशु मसीह को पहचानने के लिए हमें उन आंखों की जरूरत है जो परमेश्वर हमें देता है, यानी आत्मिक आंखें? और बिना उन आत्मिक आंखों के हम प्रभु यीशु मसीह के साथ यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम पहचान नहीं सकते। इसी तरीके से इस पूरे अध्याय में जब वर्ष 30 में यीशु मसीह पहुंचते हैं और पूरे इस रास्ते भर यीशु मसीह ने उन लोगों को वचन में से निकाल करके सारी बातें बताई, समझाई, और मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं से आरंभ किया और पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ये वर्ष 27 में पाया जाता है। अभी भी ये लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने, अभी भी ये लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, उनके अंदर एक लालसा होती है, और वो जब यीशु मसीह आगे बढ़ने लगता है, जब अंधकार होने लगता है, तो यीशु मसीह को उनकी लालसा होती है कि ये व्यक्ति हमारे साथ आज रोटी साझा करे। एक पड़ोसी की, एक यात्री की चिंता, क्योंकि उन्होंने उससे कहा कि अंधकार होने वाला, अब तू कहां जाएगा, आज तू हमारे ही साथ रुक जा और आज हमारे साथ ही रोटी हम मिल के खाएंगे। आपको याद होगा वो सामरी दयालु पुरुष जिसने डकैतों के द्वारा घायल व्यक्ति को उठा करके यात्रा किया था। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी आदेश कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और पड़ोसी कौन है? जो जरूरतमंद है। यहाँ ये जो चेले थे वो यीशु मसीह को जानते तो पहचान तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके मन में एक बात अवश्य थी, और वो ये थी कि ये पड़ोसी जो है, ये जो व्यक्ति है जो हमारे साथ यात्रा करके आ रहा है, ये अब अंधेरे में कहां जाएगा, अपने भोजन का प्रबंध कैसे करेगा। इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि तू आज हमारे साथ रोटी बांट ले। और लिखा हुआ है वर्ष 30 और 31 में कि जब वो रोटी यीशु मसीह ने ली, बाइबल कहती है उसने यीशु मसीह ने अब हमारे प्रभु यीशु ली मसीह का और परमेश्वर पिता उसको का प्रेम धन्यवाद पवित्र देकर आत्मा के से बोली, भागता अब और से लेके अब जब तक उसे जब तक चेलों मसीह को दोबारा नहीं आते। देने लगा, हर एक मसीह और विश्वास जब और साथ उनको वो देने अब से लगा लेके सदा तो तक वर्ष 31 बना में बाइबल बोलती रहे। है उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, परंतु यीशु मसीह उनकी आंखों से छिप गया। यहाँ पर उनकी आंखें खुल गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने धन्यवाद दे करके वो रोटी उनको दी ताकि वो उसे खाएं। कम्युनियन, प्रभु यीशु मसीह का कम्युनियन, एक प्रभु भोज, एक उनके साथ संगति। और ये संगति जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसकी सहायता के हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुल सकती हैं और हम न तो पवित्र शास्त्र को बूझ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस क्यों नहीं बूझ सकते भाई? पवित्र शास्त्र ऐसी कौन सी बात है जिसमें हम सामान्य किताबों को हम पढ़ते हैं संसार की और उनको हम समझ जाते हैं? तो पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें हमारी समझ का बदलना क्यों जरूरी है? अगर दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16वां पद देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और किस लिए रचा गया है? कि उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के प्रति लाभदायक हो, ताकि वो मानव के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, उन लोगों के लिए जिनका ईश्वर ने सिलेक्शन करके दिया हुआ, इस पृथ्वी में भेजा हुआ है, उनको वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचित पवित्र शास्त्र समझ आ सके। और वो कैसे समझ में आएगा? जब वो उपदेशक होगा और वो समझ में आ जाएगा और हमारे सुधारने के लिए वो काम आएगा। भजन संहिता 19 में दाऊद बोलते हैं कि यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है और उसके उपदेश सत्य है। उसके उपदेश क्या है? सत्य है और धर्ममय है। और वर्ष 11 में दाऊद इस बात को बोलते हैं कि उनके द्वारा, तेरे उपदेशों के द्वारा तेरा दास
चिताया जाता है। यानी कि अगर व्यवस्था ना होती तो व्यवस्था के द्वारा हम पाप को एक्नॉलेज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। व्यवस्था इसलिए दी गई, इसलिए नहीं दी गई कि हम पर आरोप लगे, बल्कि इसलिए दी गई, वो आत्मिक व्यवस्था थी। कभी मैं इस पर गहराई से चर्चा करूंगा। और उस व्यवस्था के द्वारा पाप का जन्म हुआ और पाप की पहचान हुई। इंसान एक्नॉलेज करना सीखा कि पाप क्या है। बाइबल बताती है कि अगर व्यवस्था ना होती तो हम कैसे जानते कि लालच करना गुनाह है, और हम जब गुनाह को जानते नहीं तो हम रिपेंट कैसे करते, हम परमेश्वर में विश्वास कैसे करते, और फिर हम रिपेंट कैसे करते, और फिर जब हम प्रायश्चित नहीं करते तो हम बपतिस्मा कैसे लेते, और जब हम बपतिस्मा नहीं लेते तो हमें पवित्र आत्मा का वरदान कैसे मिलता। ये पूरी एक चेन है। तो ये जो दो चेलों के समझने के लिए बुद्धि खुल गई, इसी लूका के 24वें अध्याय के 45वें पद में संत लूका जो हैं वो एक डॉक्टर थे, और वो बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को समझते थे कि मनुष्य की आंखों में और आत्मिक आंखों में कौन सा अंतर होगा। इसलिए उन्होंने 45वें वर्ष में लिखा, तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी बुद्धि खोल दी। समझने के लिए, पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी बुद्धि, उनकी समझ खोल दी, यानी समझ की आत्मा उनके ऊपर आई। यशायाह 11:2 में जब हम देखते हैं तो 7 सुपरनेचुरल अथॉरिटीज यीशु मसीह के ऊपर आकर के रुक जाती हैं, और उसमें एक समझ की आत्मा है। जब ये समझ की आत्मा हमारे ऊपर आती है तो हम अपने मानवीय समझ से परे चले जाते हैं, और जब मानवीय ज्ञान से वो समझ जो हमें मानवीय ज्ञान के द्वारा आधार पर आधारित होती है, मिलती है, संसार की समझ, उस समझ से हम परे चले जाते हैं, और तब हमारी समझ आत्मिक हो जाती है। यीशु मसीह इस बात को बहुत गहरे से बोलते हैं। वो बोलते हैं, जब शास्त्रियों को, फरीसियों को बोलते हैं, जब मैं पृथ्वी की बात तुमको बताता हूं तुम विश्वास नहीं करते हो, तो मैं जब स्वर्ग की बातें तुम्हें बताऊंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे। एकदम सही बात है। एक साधारण इंसान इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको कैसे समझता है? उसको वो अपनी आंखों से देख करके समझता है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी आंखें, एक इंसान की आंखें, यहां जो पूरी कायनात में जो प्रकाश उपलब्ध है इसके कितने प्रतिशत को देख पाती है? तो साइंस बताती है कि मनुष्य की आंखें बिलो द इंफ्रारेड एंड अबव द अल्ट्रावायलेट इन चीजों को नहीं देख पाती। यहां जो प्रकाश है, जो तरंग दैर्घ्य है, जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, उस लाइट के में हमारी आंखें देखने की अभ्यस्त नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल आई से देखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम संसार की केवल 7 से 8% घटनाओं को देख पाते और समझ पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा हम कुछ और छोटी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं, ना किसी भी प्रकार के माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तभी देखी जा सकती हैं जब पवित्र शास्त्र समझने के लिए हमारी समझ को खोल दी जाए। क्यों? क्योंकि दूसरा तीमुथियुस में पौलुस जब तीमुथियुस की कलीसिया को ये पत्र लिख रहे हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ये पवित्र शास्त्र जो है ये हमें उपदेश देने में, हमें समझाने में, हमारे सुधारने में और हमारे धर्म के कार्यों में हमारी अगुवाई करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये यीशु मसीह ने, ये वो घटना है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की घटना है। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बोला कि तुम इस बात को समझने का प्रयास करो कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की तरफ से तुम्हें दिया जाता है वही तुम्हें सिर्फ मिल पाएगा। तो ये परमेश्वर की कृपा है
कि वो समझ हमें मिलती है कि हम पवित्र शास्त्र को समझ सके। और अगर ये समझ हमको नहीं मिलती तो बाइबल बोलती है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 18वें पद में कि क्रूस की जो गाथा है, वहां लिखा हुआ है क्रूस की कथा, परंतु कथा गलत शब्द है, वहां गाथा शब्द होगा। बाइबल कहती क्रूस की गाथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। मूर्खता यानी कि जिनकी समझ पवित्र शास्त्र समझने के लिए नहीं खोली जाती वो नाश हो जाते हैं, और उनके लिए वो क्रूस की जो गाथा है वो तो मूर्खता हो जाती है। लेकिन उनके लिए, जिनके लिए परमेश्वर ने जिनकी समझ खोल दी है, वो उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए क्या होता है? ये पवित्र शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र सामर्थी हो जाता है। और बाइबल कहती है और उद्धार पाने वालों के निकट यह परमेश्वर की सामर्थ हो जाता है। मेरे प्रियो, जब आप इस पवित्र शास्त्र को समझने लगेंगे आत्मिक रूप से, जैसा कि आज मैंने यीशु मसीह के जो स्पर्श को महसूस किया, वो अनुभूति किसी दूसरे स्पर्श में नहीं हो सकती, क्योंकि उस स्पर्श की अनुभूति में बहुत कुछ था। संपूर्ण कायनात थी, संपूर्ण कायनात थी। वहां पर क्रोध नहीं था, वहां पर रोष नहीं था, वहां पर मृत्यु नहीं थी, वहां पर रोग नहीं था, वहां पर बंधन नहीं थे। इसीलिए 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 4 और 5वें पद में बाइबल बोलती है, पौलुस बोलते हैं कि जो वचन को समझ करके, जिनकी समझ खोल दी गई है, जब वो प्रचार करते हैं तो कैसे प्रचार करते हैं मालूम है? मेरा वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 4 पद, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है। ये जो ज्ञान का जो फल है ना, ये लुभावने वाला है, ये लालच क्रिएट करता है। ये जो लोभ होता है, ये लोभ जो है वो लालच के द्वारा क्रिएट होता है। ये बताता है कि हमें कुछ ऐसी चीजें जो इस पवित्र वचन की सामर्थ्य से अलग है, जो हमको प्राप्त हो सकती है, और जब वो प्राप्त हो जाएगी तो हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। पौलुस कितनी गहरी बात बोलते हैं कि मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है। आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है। 5वें वर्ष में पौलुस बोलते हैं, इसलिए कि तुम्हारा मनुष्य विश्वास जो है वो मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। इसलिए कि तुम्हारा जो विश्वास है, फेथ, बाइबल बोलती है ना, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना सा है। ये आधा वर्ष है, लेकिन पूरा वर्ष है। और विश्वास ये है, करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रत्युत्तर देता है। तो बाइबल में कहती है कि इसलिए कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जब हमारी आंखें खोल दी जाती हैं पवित्र शास्त्र को, यीशु मसीह को पहचानने के लिए, और हमारी समझ खोल दी जाती है पवित्र शास्त्र को बुझने के लिए, तो हमारा जो प्रचार होता है, हमारा जो वचन को समझने का तरीका होता है, वो ज्ञान की लुभावने वाली बातें हमें इस वचन में नहीं मिलती हैं। हमें इस वचन में ये तब हम संसार के लाभ की बातों को नहीं खोजते इस वचन में, तब हम संसार की बातों को नहीं खोजते। बाइबल कहती है तुम पहले मेरे राज्य की खोज करो, तब तुम्हें संसार की सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। ये जो उनके लिए है जो वचन को समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा समझ प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन उनके लिए जो परमेश्वर की समझ को नहीं खोला गया है, उनके लिए क्या करते हैं मालूम है? वो पहले इस बाइबल में संसार के लाभ की बातों को खोजते हैं, और वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य इसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो मित्रों, दोनों तरफ से धोखा होता है। न तो संसार उनका होता है और न परमेश्वर का अनंत जीवन उनका होता है। इसलिए बाइबल को बड़े ध्यान से समझिएगा
कि हमारी आंखें खोली गई हैं कि नहीं कि हम यीशु मसीह को पहचान सकें, हमारी समझ खोली गई है कि नहीं कि हम पवित्र शास्त्र को बूझ सकें। अगर ये दोनों खोली गई हैं तो रोमियो 10:4 हमारे लिए एकदम एप्रोप्रिएट बैठता है। और बाइबल कहती है हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, हर एक विश्वास करने वाले के लिए जब हमारे वचन सामर्थी हो जाते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर आधारित हो जाते हैं, तो हमारा विश्वास जो है वो एकदम अलग हो जाता है। और वो विश्वास जो है वो धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत कर देता है। और तब जब व्यवस्था का अंत हो जाता है तो पाप हम एक नई व्यवस्था पर चलने लगते हैं जो आत्मा की व्यवस्था है। पुरानी व्यवस्था जो थी वो पत्थर की पटिये पर लिखी गई थी, वो शरीर के लिए थी। लेकिन जो नई व्यवस्था है वो जब परमेश्वर के वचन को हम समझने के लिए हमारी समझ खोल दी जाती है तो हम फिर नई व्यवस्था पर चलने लगते हैं। और बाइबल बोलती है, होशे नबी बोलते हैं, ये जो नई व्यवस्था है वो हमारे मांस रूपी हृदय के पटियों पर लिखी गई है और ये हमारे अंदर डाल दी गई है, ताकि हमारे अंदर में ये सॉफ्टवेयर अपलोड हो चुका है ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और फिर ये क्रूस की जो गाथा है हमारे लिए उद्धार का कारण बन सके। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम सब कलीसियाई गीत किताब से गाएंगे गीत नंबर 444। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रेरितों का विश्वास वचन। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का विश्वास वचन। इसी कलीसियाई गीत किताब में से है। पेज संख्या है 247। प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे इसको। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ।
मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। सहाय जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहती हूँ। गाँव 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 नगर नगर डगर डगर मैं यीशु प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। ये मेरा तन मन उन्हीं का है जहाँ से जीवन मिलता है। ये मेरा तन मन उन्हीं का है जहाँ से जीवन मिलता है। क्यों नहीं गाऊं मैं भजन उसका, यीशु प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। गाँव 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 नगर नगर डगर डगर मैं यीशु प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। नथनों का श्वास मेरा उन्हीं का है जो यीशु यीशु बोलता है। नथनों का श्वास मेरा उन्हीं का है जो यीशु यीशु बोलता है। उनका ना गाऊं तो गाऊं मैं किसका, यीशु प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। गाँव 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 नगर नगर डगर डगर मैं यीशु प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। ये सृष्टि उनकी सब कुछ है उनका, अंजल से है भरपूर। ये सृष्टि उनकी सब कुछ है उनका, अंजल से है भरपूर। उसी के नाम की सेवा करूँगा, यीशु प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। गाँव 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 नगर नगर डगर डगर मैं यीशु प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। थैंक यू। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे। आमीन।